देखो बच्चों, हमको पढ़ना है क्लास 10th का भौतिक विज्ञान। क्लास 10th के भौतिक विज्ञान में आपको केवल 2 यूनिट पढ़ना है। पहली यूनिट है प्रकाश और दूसरी यूनिट है विद्युत। दोनों यूनिट में गवर्नमेंट ने इस साल 30% सिलेबस और रिड्यूस कर दिया है। मतलब आपको जो भी पढ़ना है इन दोनों यूनिट अर्थात प्रकाश और विद्युत से जो भी पढ़ना है 30% लेस करके पढ़ना। तो हम लोग को केवल 2 यूनिट को कवर करना है। पहला यूनिट प्रकाश को हम लोग कवर करेंगे और दूसरा यूनिट विद्युत को कवर करेंगे। देखो बेटा, भौतिक विज्ञान में भाग 1 में हमको प्रकाश पढ़ना है। हम लोग समझते हैं प्रकाश होता क्या है, तब इसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश में हमको कितने लेसन को पढ़ना है। पहले हम लोग ये जान लेते हैं प्रकाश होता क्या है, तभी तो प्रकाश के बारे में पढ़ पाएंगे। देखो बेटा, जो प्रकाश होता लाइट होता, लाइट एक इम्पॉर्टेंट लेसन है जो हमारे मार्क्स तो ही नहीं बढ़ाता है, हमारे लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका सोशल में बहुत इम्पोर्टेंस है। देखो, प्रकाश जो होता, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे आंख के रेटिना को उत्तेजित करके किसी वस्तु का आभास कराती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे आंख के रेटिना को उत्तेजित करके किसी वस्तु का आभास कराती है। देखो बाबू, जो प्रकाश होता लाइट होता है, हमारे आंख में एक पार्ट होता है रेटिना। रेटिना में सिग्नल देती है। जैसे ही रेटिना को सिग्नल मिलता है तैसे रेटिना जो होती है वह एक्टिवेट हो जाती है और हमको वस्तु के दिखने का आभास होता है। अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे आंख के रेटिना को उत्तेजित करके किसी वस्तु का आभास कराती है। जो प्रकाश होता है एक उत्प्रेरक की बात होता है। जैसे उत्प्रेरक रासायनिक क्रिया की दर को उसको चढ़ा करके बढ़ा देता है, उसी प्रकार प्रकाश हमारे रेटिना को उत्तेजित करके किसी वस्तु का आभास कराती है। देखो, प्रकाश को तभी हम लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे जब प्रकाश के सभी प्रॉपर्टी हमको पता है। जब प्रकाश के गुण हमको पता होंगे तो हम लोग प्रकाश को अच्छी तरीके से कवर कर पाएंगे। देखो, प्रकाश का पहला प्रॉपर्टी है, प्रकाश का पहला गुण है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अर्थात प्रकाश एक ऐसी तरंग है जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब हम लोग समझते हैं। देखो बेटा, जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग एक ऐसी तरंग होती है जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगर माध्यम एग्जिस्ट करता है, मौजूद है, तब भी लाइट मूव करेगा, चलेगा। अगर माध्यम एग्जिस्ट नहीं करता है अर्थात मौजूद नहीं है, तब भी लाइट का गमन होगा। अर्थात लाइट को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखो, दूसरा पॉइंट, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। जो बेटा प्रकाश होता है वह सदैव सीधी रेखा में चलता है। तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। देखो बेटा, प्रकाश में 2 चीज इंपॉर्टेंट है। एक है प्रकाश की चाल, दूसरा अपवर्तनांक। देखो बेटा, प्रकाश की जो चाल होती है वह सबसे ज्यादा मैक्सिमम हवा या निर्वात में होती है और कितना होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। देखो, दूसरा मिनिमम किसमें होता है, हीरा में होती है और कितना होती है 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब जो प्रकाश की चाल होती है सबसे मैक्सिमम हवा या निर्वात में होती है और कितना होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सबसे कम हीरा में होती है और कितना होती है 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। चूंकि जो प्रकाश होता है किसी भी माध्यम से गमन कर सकता है, फिर भी हम लोग यहाँ सिर्फ 2 माध्यमों के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला हवा या निर्वात, दूसरा हीरा। देखो, कोई चीज हो, हम लोग किसी क्लास की बात करते हैं, क्लास में हम लोग 2 लड़कों के बारे में कैलकुलेशन ज्यादा करते हैं। जो लड़का सबसे तेज होता है उसकी बात करते हैं, जो लड़का सबसे पुअर होता है उसकी बात करते हैं। अर्थात हम लोग यहाँ 2 माध्यमों की बात करेंगे जिसमें प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। इसमें होती है हवा या निर्वात में कितना होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सबसे कम किसमें होती है, हीरा में, और कितना होती है 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड।
देखो पांचवा इसकी बेटा प्रॉपर्टी अपूर्णांक। जो अपूर्णांक होता है इसको इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जो अपूर्णांक होता है प्रकाश की चाल होती है, इसमें उल्टा संबंध होता है। मतलब अगर अट्ठे बढ़त है तो अट्ठे घटी, अगर अट्ठे घटत है तो दूसरा का बढ़ेगा। यानी जो प्रकाश की चाल है जिस माध्यम में सबसे ज्यादा होगी, प्रकाश की चाल जिस माध्यम में सबसे ज्यादा होगी वहां अपूर्णांक सबसे कम होगा। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी उस माध्यम का अपूर्णांक सबसे ज्यादा होगा। यहाँ देखो हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा थी, अतः हवा या निर्वात में अपूर्णांक क्या होगा, सबसे मिनिमम होता है। और कितना होता है, 1 होता है। सबसे मिनिमम प्रकाश की चाल हीरा में होती है और कितना होती है, 1.25 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसलिए सबसे ज्यादा अपूर्णांक, सबसे मैक्सिमम अपूर्णांक हीरे का होता है और कितना होता है, 12/5। देखो बेटा और भी सारी चीजें हैं, जैसे जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है और ग्लास में प्रकाश की चाल 2 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अर्थात जो प्रकाश की चाल होती है भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि हर एक माध्यम का जो अपूर्णांक होता है वह भिन्न भिन्न होता है। देखो छठवां पॉइंट एक प्रकार से प्रॉपर्टी नहीं है, एक प्रकार से जो प्रकाश होता है उसको डिफाइन करता है। देखो जैसे हमारे असल जीवन में जैसे बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, उसी प्रकार से बेटा प्रकाश में भी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। जैसे हम लोग कोचिंग आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं, बाइक उलट गई, ठीक है, हम लोग फ्रैक्चर हो गए। हमारे लाइफ में एक घटने वाला एक इवेंट है, घटने वाली एक घटना। उसी प्रकार से जो प्रकाश होता है उसमें बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। पहला घटने वाली घटना प्रकाश का अपवर्तन, दूसरा प्रकाश का परावर्तन, तीसरा प्रकाश का ध्रुवण, चौथा प्रकाश का विवर्तन, पांचवा प्रकाश का प्रकीर्णन, छठवां प्रकाश का व्यतिकरण। और भी सारी घटनाएं घटती हैं। मतलब प्रकाश में बहुत सारे इवेंट घटते हैं, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। पहला प्रकाश का अपवर्तन, दूसरा प्रकाश का परावर्तन, तीसरा प्रकाश का व्यतिकरण, तीसरा चौथा प्रकाश का ध्रुवण, पांचवा प्रकाश का प्रकीर्णन, छठवां प्रकाश का विद्युत चुंबकीय प्रभाव। ये सभी घटनाएं घटती हैं और हमको इन सभी घटनाओं को एक एक करके पढ़ना, एक एक करके पढ़ना। देखो प्रकाश में कितनी घटनाएं घटती हैं, हम लोग इसको देखते हैं। देखो